हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो कि है 8th फ्रॉम सैटर्न। मतलब सैटर्न आपके बर्थ चार्ट पे जिस भी हाउस पे प्लेस्ड है उससे अष्टम भाव को आपको यहाँ पे देखना होगा। 8 हाउसेस को आपको यहाँ पे काउंट करना होगा। मतलब सपोज सैटर्न अगर आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको यहाँ पे 11th हाउस को देखना होगा। इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो में इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्यों 8th फ्रॉम सैटर्न को आपको देखना है, ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट पर अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए 8th हाउस क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट मेरे लेटेस्ट वीडियो में भी मैंने आपको वही बताने की कोशिश की कि 8th हाउस आपको जनरली डिटैचमेंट सिखाता है। अभी आपको सैटर्न से 8th हाउस को क्यों देखना है, तो यहाँ पे देखिए सैटर्न मेनली 8th हाउस के कारक प्लैनेट माने जाते हैं। तो जो प्लैनेट 8th हाउस के कारक है उससे अष्टम भाव को तो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सैटर्न जो कि आपका करियर रिप्रेजेंटर मेन प्लैनेट है, इस जन्म में आपका कर्मा किस तरफ रहेगा या फिर आपका ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरफ है वो शनि बताता है। अभी सैटर्न से जो 8th हाउस रहेगा आपके हॉरोस्कोप में वो दिखाएगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, या फिर आपके करियर में कौन सी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है आपको। करियर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेके आपको बहुत ज़्यादा इनर फियर है जो आप किसी को बता नहीं सकते, या फिर करियर में कुछ भी सीक्रेट्स अगर है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो भी शनि से जो भी अष्टम भाव होगा वो यहाँ पे बताएगा। अभी देखिए सैटर्न से जो 8th हाउस है वो जनरली आपके करियर लॉन्जिविटी के बारे में भी बात करता है। जी हाँ, बिकॉज 8th हाउस जैसे आयु स्थान हम देखते हैं उसको, तो वैसे ही बिकॉज आप सैटर्न से 8th इसको देख रहे हो, इस हिसाब से आपके करियर लॉन्जिविटी को भी ये डिनोट करेगा। तो आपको यहाँ पे मेनली अपने अपने हॉरोस्कोप में 3 पैरामीटर चेक करना है। 3 पैरामीटर क्या है कि सैटर्न से 8th में आपका कौन सा हाउस पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कौन सी राशि है, उसके बाद 3rd उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है। ये 3 पैरामीटर को आपको एक साथ एनालिसिस करने के बाद ही प्रॉपर जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे मिलेगा। तो आज मैं प्लैनेट वाइज डिस्कस करूँगी, बट यहाँ पे मैंने आपको जो बोला कि कौन से घर में पड़ रहा है, मतलब सपोज़ एक एग्जाम्पल के थ्रू किसी का यहाँ पे सैटर्न 10th हाउस में है, इसका मतलब 8th हाउस यहाँ पे कौन सा बन रहा है सैटर्न से 5th हाउस। तो आपको जनरली 5th हाउस को भी देखना है, उसमें कौन सी राशि है उसको देखना है, और उसमें कौन से प्लैनेट्स है उसको देखना है। जनरली सैटर्न से जो 8th हाउस होता है वो आपके इस जन्म का स्पिरिचुअल ड्यूटी के बारे में बात करता है। मतलब उस हाउस से रिलेटेड आपका जो भी कर्मा है वो आपको इस जन्म में सैक्रिफाइस के थ्रू वहाँ पे परफॉर्म करना होगा, बहुत ऑनेस्टली परफॉर्म करना होगा, तो जाके आपके करियर में सक्सेस मिलेगा। और एक चीज़ भी यहाँ पे दिखाता है कि सैटर्न से 8th में आपका जो भी हाउस पढ़ा है ना, जब भी उस हाउस से मतलब सपोज़ किसी के सैटर्न से 8th में पढ़ा है 4th हाउस, तो इसका मतलब जब भी उनके घर में या फिर फैमिली मेम्बर्स मदर के लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज आएगा, तो इनको समझ जाना चाहिए कि अब इनके करियर में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अभी वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा वो तो दशा वगैरह के ऊपर डिपेंड करेगा, बट जनरली आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो हम अभी प्लैनेट्स के थ्रू थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए अगर सैटर्न से 8th हाउस में आपको यहाँ पे सन मिल रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि आपके करियर में आपके फादर, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी फिगर के थ्रू बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आप नोटिस करोगे। आपके अंदर कई बार फियर भी रह सकता है सन रिलेटेड चीज़ों से, मतलब फादर से हो सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी से हो सकता है। जब भी आपके लाइफ में जो भी फादर या फादरली फिगर है, उनके लाइफ में जब भी बहुत बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तब आप समझ लेना आपके करियर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। यहाँ पे ये भी डिनोट करता है कि आप अगर करियर में सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। अपने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो जाके आपका जो भी करियर है वो यहाँ पे स्टेबल होगा। बिकॉज करियर लॉन्जिविटी है ना 8th हाउस सैटर्न से, तो इस हिसाब से सन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपको काम करने के बाद ही आपको करियर में सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि सन से, मतलब सैटर्न से अगर 8th में सन है तो ये बहुत ही एक प्योर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ये जन्म में ना आप अपने सोल पर्पस के साथ आपको कनेक्ट कर देगा ये चीज़। और जैसे कि कोई भी रिसर्च रिलेटेड फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर मेडिकल साइंस में भी आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो अगर सन सैटर्न से 8th हाउस में है। यहाँ पे जनरली देखिए, आपके लाइफ में जो भी फादरली फिगर है, उनके तरफ आपका जो भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही है ना, उसको आप ऑनेस्टली निभाइए। हो सके तो उनके साथ अगर आप दूर रहते हो, उनसे आप दूर रहते हो, तो उनके साथ एटलीस्ट बात कीजिए, उनको एक टाइम का खाना परोस दीजिए अपने हाथों से, तो इससे भी आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए, अगर यहाँ पे मून प्लेस्ड है तो जनरली मदरली फिगर से बहुत बड़ा आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज फीमेल है, वो कहीं ना कहीं आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान हो सकता है। या फिर जब भी आपके मदर के लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आएगा, तो आप समझ लेना आपके करियर में यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे अपना जो इमोशनल लेवल है उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर कुछ फियर है, अगर आपके अंदर कुछ सडन एंजाइटी वगैरह है, तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो ही जाके आपको यहाँ पे करियर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि इमोशनल लेवल के साथ साथ यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी हीलिंग एक्टिविटीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व रखिए। अगर आप ऑलरेडी हीलिंग फील्ड में हो, देन इट इज़ वेरी गुड, या फिर रिसर्च फील्ड में इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट अगर आप नहीं भी हो तो जनरली, जैसे अगर NGO से जुड़ के भी आप कुछ काम कर रहे हो, डोनेशन वगैरह कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, अपने मदर के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, उनको मतलब थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए कोई भी डोमेस्टिक वर्क में। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग फैक्टर हो सकता है आपके करियर के लिए। तो जब आप मून से रिलेटेड चीज़ें, मतलब आपका जो इनर कोर, आपका जो इमोशंस, आपका जो अंदर का एकदम जो फियर बैठा हुआ है, उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो यहाँ पे आपको करियर सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्लेस चेंज हो जाए करियर की वजह से, रेसिडेंस चेंज हो जाए, कई बार ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए, अगर सैटर्न से 8th में आपका मार्स प्लेस्ड है, तो जनरली यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी ब्रदरली फिगर या आपके लाइफ में जो भी मेल फिगर है, उनके वजह से आपके करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आ सकता है। आपको यहाँ पे अपने एनर्जी, ड्राइव या पैशन को आप किस तरीके से चैनलाइज कर रहे हो, उसके ऊपर आपका करियर सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अपने बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि जब भी सपोज़ आपके बॉडी या हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जनरली वो आपके करियर में उसका बैड इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। तो जनरली आपको रेगुलर हो सके तो कोई ना कोई मतलब योगा, मेडिटेशन ये करना ज़रूरी है, ताकि आपका जो फिज़िकल हेल्थ है वो सही रहे।
और यहाँ पे अगर आपका सपोज़ ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी वगैरह में जब भी कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज आपको मिल रहा है, उसी के साथ साथ आपके करियर में कुछ चेंज आपको दिखने को मिले, या फिर कोई भी मतलब ब्लड रिलेटिव्स की वजह से आपके करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। देखिए, सैटर्न से 8th में अगर मंगल है तो कई बार जो भी चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो करियर में, तो वो बहुत बड़ा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत क्विकली वो होता है। ऐसा भी हो सकता है कई बार थोड़ा बहुत एक्सीडेंट्स वगैरह का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बिकॉज़ मंगल थोड़ा बहुत उसी चीज़ का कारक है, या फिर थोड़ा ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड का कारक है मंगल। तो इस हिसाब से आपको ये डोमेन्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और कोई भी आपके लाइफ में अगर ब्रदर फिगर है, उनको अगर मतलब आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे ऑनेस्टली उनका हेल्प कीजिए, तो यहाँ पे आपका जो करियर सस्टेनेबिलिटी है वो यहाँ पे बनी हुई रहेगी। ठीक है, अभी देखिए, अगर आपके सैटर्न से 8th में यहाँ पे मरकरी प्लेस्ड है तो जनरली यहाँ पे कोई भी फ्रेंड्स के थ्रू आपके करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो आप जिस भी संगति में हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज़ वो संगति ही आपको इधर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है या नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है। आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ आपका जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर ध्यान रखिए। और जनरली आपके लाइफ में जो भी सिबलिंग फिगर, मेनली आपके यंगर सिबलिंग्स वगैरह के थ्रू भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे जनरली अगर आपके लाइफ में कोई भी चिल्ड्रन टाइप ऑफ फिगर है तो उनका थोड़ा बहुत मतलब कोई भी ऑनेस्टली अपना जो भी सर्विस है उनके ऊपर थोड़ा प्रोवाइड कीजिए, तो यहाँ पे भी आपके जो लाइफ का, करियर का सस्टेनेबिलिटी है वो रहेगा। कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर मतलब आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे अपना जो भी स्किल्स है उसको आप जनरली बार बार यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो, तो वो बहुत डिपेंड करेगा आपके करियर सस्टेनेबिलिटी के लिए। अपने लॉजिक और इंटेलिजेंस का प्रॉपर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि ट्रैवलिंग के थ्रू भी आपके करियर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर हो सकती है। यहाँ पे जनरली बिजनेस वगैरह का भी एक सेक्टर यहाँ पे देखा जाता है जब भी सैटर्न से 8th में अगर मरकरी जाता है। और यहाँ पे कोई भी रिसर्च रिलेटेड बिजनेस में आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा बिज़नेस जिसके ऊपर आपका एकदम फुल वहाँ पे इंटरेस्ट है, तो आपको वो बिज़नेस को परस्यू करना चाहिए। और यहाँ पे जनरली वही है कि आप जितना अपने जो भी वर्ड्स हैं उसके ऊपर काबू रखोगे, उतना आपको यहाँ पे करियर सस्टेनेबिलिटी टाइम के साथ साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अभी अगर सैटर्न से 8th में आपका यहाँ पे जुपिटर गया है तो जनरली मैं बोल सकती हूँ कोई भी गुरु फिगर आपके लाइफ में, जो भी टीचर टाइप ऑफ फिगर है, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड के थ्रू या फिर आपके चिल्ड्रन के थ्रू, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद ही आपके करियर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। यहाँ पे जनरली मैं बोलूँगी कि आप जिस भी भगवान को मानते हो उनके टेम्पल पे एटलीस्ट थर्सडे करके जाइए और उनका ब्लेसिंग लेके आइए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ सैटर्न से 8th में गुरु का जाना कई बार यहाँ पे मतलब आपके ना जो लक फैक्टर है वो यहाँ पे करियर में थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन हो सकता है। तो इस वजह से अपने लक फैक्टर को सही रखने के लिए जो भी आपके लाइफ में गुरु फिगर है उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि अपने नॉलेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड कीजिए, तो जाके यहाँ पे आपका जो करियर लॉन्जिविटी है वो आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल सकता है। और जनरली यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ में सपोज़ कोई भी ऐसे टीचर हैं जो बहुत एजेड है, तो उनको आप कुछ ना कुछ मतलब तरीके से अगर हेल्प कर दो तो ये भी बहुत अच्छा होता है। आप लोगों के अंदर जैसे कि
कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट को लेके भी आप पढ़ाई कर सकते हो, या फिर कोई भी पुराना जो सब्जेक्ट्स होता है जैसे हिस्ट्री वगैरह, इसके ऊपर भी आपका काफ़ी अच्छा पकड़ हो सकता है, या लिटरेचर जो क्लासिकल सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर भी आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे पकड़ हो सकता है। तो ये जनरली देखा जाता है अगर सैटर्न से 8th में जुपिटर हो। जनरली ये करियर लॉन्जिविटी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, बिकॉज अष्टम में अगर गुरु है तो ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप अपना जो फेथ है वो प्रॉपरली सही से रखोगे, बिकॉज ना कई बार आपके अंदर जैसे अपने बिलीफ सिस्टम को ना आप सही से रख नहीं पाते हो, या कोई भी आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर ना आपका फुल फेथ नहीं होता, तो इसी वजह से आपको मतलब करियर में वो मतलब जो स्टेबिलिटी है वो नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर काम कीजिए। कई बार टीचिंग रिलेटेड सब्जेक्ट मतलब जैसे कि अगर आप किसी को टीच कर रहे हो तो इससे भी आपका जो कार्मिक बैकलॉग है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे जनरली अगर आप बिना किसी स्वार्थ के किसी को कुछ सिखाओ, नॉलेज वगैरह बांटो, तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अभी देखिए अगर सैटर्न से 8th में आपका वीनस है तो जनरली यहाँ पे आपके मैरिज के थ्रू, आपके यहाँ पे पार्टनरशिप के थ्रू, आपके लाइफ में जो भी फीमेल्स है उनके थ्रू करियर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या फिर उनके लाइफ में जब भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए ये एक इंडिकेशन है कि आपके करियर में अभी बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आपके लाइफ में आपके जो भी स्पाउस है, आपके लाइफ में जो भी फीमेल्स है, उनके तरफ आपका जो भी ड्यूटीज़ बन रहा है उसको ऑनेस्टली निभाइए। जो भी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ उनके तरफ है वो यहाँ पे आपको ऑनेस्टली निभाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप जनरली अपने फिनेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, और अपनी फैमिली के तरफ भी, बिकॉज वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फैमिली, बिकॉज ये टॉरस को रिप्रेजेंट करता है, तो उनके तरफ भी आपका जो ड्यूटीज़ बन रहा है उसको आपको इस जन्म में निभाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो भी मतलब क्रिएटिव साइड है उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो जाके आपको यहाँ पे करियर सस्टेनेबिलिटी अच्छी तरीके से मिलेंगी। और यहाँ पे देखिए कोई लव अफेयर आपके लाइफ में ऐसा आ सकता है जो एकदम आपके करियर पैटर्न को ही चेंज कर दे, तो बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर इंडल्जिंग एनी लव अफेयर। तो अदरवाइज़ ना मतलब वो आपके लिए मतलब अगर आपके हॉरोस्कोप में वीनस 8th में बैठा है सैटर्न से और ऊपर से एफ्लिक्टेड वीनस है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो बिफोर चूजिंग योर लाइफ पार्टनर बहुत आपको केयरफुली वो डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जितना हो सके जो भी फीमेल्स आपके लाइफ में होंगी उनको मतलब एकदम मतलब विदाउट एनी सेल्फिश रीज़न उनको जैसे भी हो आप थोड़ा हेल्प कर दो, तो इससे बहुत ज़्यादा आपका ये कार्मिक बैकलॉग ख़त्म होगा। और यहाँ पे आप लोगों के अंदर मैं बोल सकती हूँ कि क्रिएटिव टैलेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज सैटर्न से 8th में वीनस है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अपने क्रिएटिव साइड को चैनलाइज कीजिए, अपने फिनेंसेस का प्रॉपर ध्यान रखिए, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सफलता करियर में मिल सकती है। ठीक है, अभी देखिए अगर सैटर्न से यहाँ पे 8th हाउस में राहु प्लेस्ड है तो इट इज़ अ कार्मिक नोड या कार्मिक प्लैनेट हम बोल सकते हैं। तो सैटर्न से 8th में जिनका भी राहु होता है जनरली करियर आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और करियर में कई बार सडन अप्स एंड डाउन हो सकता है, मतलब बहुत सडन बेसिस पे वो होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट आपके करियर के साथ हो सकता है, या फिर वो अगर अभी इस दुनिया में नहीं है तो वो डिपार्टेड जो सोल्स हैं उनका ब्लेसिंग आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो लोग जो करियर में थे किसी ना किसी तरीके से आपका करियर का लिंक उस तरीके से उनके साथ बन सकता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर सैटर्न से 8th में राहु है तो जनरली फॉरेन लैंड या कोई भी फॉरेन सब्जेक्ट वगैरह आप यहाँ पे अगर परस्यू कर रहे हो, ऑनलाइन में अगर आपका करियर है या फॉरेन लैंड में जाके आप करियर बना रहे हो, तो ये काफ़ी बड़ा आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, और वो कई बार पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। जनरली अगर
अगर राहु सैटर्न से 8th में है तो जितना हो सके जो भी स्ट्रीट डॉग्स है या एनिमल्स वगैरह है उनका थोड़ा हेल्प कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पितरों जो मतलब यहाँ पे पितरों से रिलेटेड जो यहाँ पे कुछ भी आपका लिंक बना है, बिकॉज राहु इज़ इन 8th फ्रॉम सैटर्न, तो वो यहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब पितरों से आपको आशीर्वाद मिलना शुरू होगा, कर्ज वगैरह जो भी है कुछ, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए सैटर्न से अगर 8th में राहु चला गया है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये लोग ही वो लोग होते हैं जो करियर में बहुत बड़ा कुछ नाम कमाते हैं। बिकॉज राहु आप समझ रहे हो, मतलब इसका ना कुछ सही नहीं होता, मतलब सडन चीज़ें करवाता है। और राहु जनरली मतलब आपका ऑब्सेशन भी है और चीज़ों को एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला भी राहु होता है। तो जनरली इन लोगों को अपने पैशन, अपने हॉबी के ऊपर अगर आप लोग काम करो तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम, फेम और सक्सेस मिल सकता है। बट जो भी ना आपका ना मतलब मैंने ये देखा है सैटर्न से 8th में अगर राहु है तो आप लोगों के अंदर बहुत इनर फियर भी काम करता है, और बेमतलब का इमेजिनरी जो फियर है ना वो आपके अंदर है, उसको तोड़ के आगे बढ़िए तो यहाँ पे आपको लाइफ में बहुत अच्छा सफलता मिल सकती है। और यहाँ पे जनरली वही है कि सैटर्न से अगर 8th में राहु है तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग पॉलिटिक्स में भी होते हैं अगर सैटर्न से 8th में राहु है, बिकॉज राहु जनरली रिप्रेजेंट्स पॉलिटिक्स। अभी अगर सैटर्न से 8th में केतु है तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये भी काइंड ऑफ कार्मिक नोड है, पितरों से कनेक्टेड है। तो आपके जो भी नाना नानी के साइड में जो भी है उनका आशीर्वाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब नाना नानी अगर नहीं भी है तो उन डिपार्टेड सोल्स को खुश करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स, क्रोज वगैरह को भी अगर आप खाना खिलाओ तो भी इससे आपको मदद मिल सकती है। और यहाँ पे जनरली आप डॉग भी पाल सकते हो अगर आप पालना चाह रहे हो। सैटर्न से 8th में केतु है तो अगेन कुछ ना कुछ फियर हो सकता है जो आपको कई बार रोकता है, या फिर करियर में ना कई बार इन लोगों का बहुत चेंजेस मैंने देखा है कि बहुत सडन ये लोग चेंज करते हैं करियर डोमेन को, बहुत जल्दी डिससेटिस्फेक्शन हो जाना, तो ऐसा मैंने देखा है। कोई भी रिसर्च बेस्ड करियर ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे कोई भी करियर आप चुनो, मतलब आप ना सपोज जहाँ पे आपका एकदम सोल लेवल ऑफ कनेक्टिविटी है वही करियर आपके लिए सबसे सही होगा। पास्ट में आपका जो करियर था ऐसा हो सकता है इस जन्म में भी आपका उस करियर के साथ कुछ ना कुछ लिंक हो। यहाँ पे केतु अगर है, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट्स फ्लैग ऑल्सो, तो कई बार करियर काफ़ी एक लॉन्जिविटी मतलब अच्छा दे देता है, और कई बार गवर्नमेंट से रिलेटेड करियर भी इन लोगों का होता है। तो जनरली ये भी मैंने देखा है अगर केतु पॉजिटिवली प्लेस्ड है। या फिर स्पिरिचुअल करियर में भी आप लोग बहुत अच्छा करते हो। स्पिरिचुअल करियर, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी ये लोग बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। बट एक चीज़ ये है कि सैटर्न से केतु अगर 8th हाउस में या राहु भी अगर 8th हाउस में है तो आपके करियर में कुछ ना कुछ मिस्ट्री रहती है। केतु अगर 8th हाउस में है तो कुछ मिस्ट्री टाइप ऑफ सब्जेक्ट को लेके भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, और अपने करियर का कुछ ना कुछ पार्ट ना आपको यहाँ पे मिस्ट्री टाइप ऑफ ही रखना ज़रूरी है। स्पेशली रिगार्डिंग केतु आपको बहुत कुछ ना लोगों को ऐसे बताना नहीं है, मतलब मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मुझे ये सक्सेस मिला, वो सक्सेस मिला, ये सब उतना ज़्यादा शेयर नहीं करना है, बिकॉज इससे कई बार आपका डाउनफॉल हो जाता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप किन के साथ अपना जो करियर का जो भी डोमेन है वो शेयर कर रहे हो। ठीक है, बहुत यहाँ पे जैसे कि एनिमीज़ वगैरह भी काफ़ी होते हैं आप लोगों को, मतलब जो कि आप देख नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कैसे आप सैटर्न से 8th में जो भी प्लैनेट बैठा है उसको एनालिसिस कर सकते हो अपने करियर लॉन्जिविटी के रिगार्डिंग, और इस जन्म में आपका स्पिरिचुअल ड्यूटी किस तरफ है उसको आप देख सकते हो। तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।